हेलो, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 है और मुझे आशा है कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। उसमें पूरा बेसिक बताया है, किस तरीके से ऐसा ही होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ बताया है। इसलिए पहला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। और ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2026 में पूछे गए। आप लोग बोलते हैं सर कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें, तो कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा 3 चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। 3 चीज़ में सबसे पहले 30 तक टेबल याद होना चाहिए। देखो, जल्दी क्वेश्चन हल करने हैं 30 सेकंड से पहले, 40 सेकंड से पहले, तो 30 तक टेबल आना चाहिए। कैलकुलेशन पर काम करेंगे तभी है। 40 तक वर्ग, उसके बाद 20 तक घन। ये तीनों चीज तो उंगली की टिप्स पे याद होना चाहिए बहुत जल्दी में, जिन्हें के गुणा कर रहे हैं तुरंत याद होना चाहिए। उसके अलावा मैं ऑप्शन से सॉल्व करना बताता हूँ। ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यूनिट डिजिट आना चाहिए, इकाई अंक। इकाई अंक से कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एक अंक मिलेगा, इकाई अंक अलग अलग है तो डायरेक्ट गुणा करके निकाल लेते हैं। दूसरा, डिजिट सम, डिजिट सम भी बताते हैं ऑप्शन में। जैसे लेंथी क्वेश्चन के लिए ये तीनों चीज जरूरी है। डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम बोलते हैं। जैसे 11 से कटने वाली, 7 से कटने वाला ऑप्शन होगा वो तुरंत लगा देते हैं। ये 6 चीज पे आप काम करेंगे तो लेंथी क्वेश्चन 25 या 30 सेकंड से पहले हल हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं। जैसे किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। ये क्वेश्चन में आप लोगों को कम से कम 7-8 मिनट लगने चाहिए। फिर उसके बाद 8-9 क्वेश्चन मीडियम आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। तो ये इस वाले क्वेश्चन का टाइम बचा के, हार्ड क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा ही 1 मिनट कम से कम, तो यहाँ ये दोनों का टाइम बचा के लेंथी क्वेश्चन में अच्छी अप्रोच बताई जाती है। कैसे लेंथी क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ये सब चीजें बताई गई है। क्यों लेंथी क्वेश्चन के लिए ये फास्ट मेथड है। अगर आप लोग शुरू से एंड तक देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। मैंने कम से कम 8-9 लेक्चर पढ़ा दिए, अनुपात से ले तक एन अर्थमेटिक के लगभग 8-9 चैप्टर कवर कर दिए। अगर देखेंगे उसमें कैसे कैलकुलेशन पर काम होंगे, कौन सी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच लगानी होती है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक का कोई सवाल कठिन नहीं होता है, पर आप लोग किस तरीके से हल कर रहे हैं, आता तो सबको है, पर तरीका सीखना है बस। तरीका जल्दी बनेगा तभी आप लोग जल्दी क्वेश्चन हल कर सकते हैं 25 या 30 सेकंड में। अगर टाइम से पहले हल नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है। देखो, कंपटीशन में टाइम का इशू ही तो रहे, और कोई क्वेश्चन बना देगा। वैसे तो अगर अच्छी टेक्निक नहीं है, नॉर्मल तरीका से फॉर्मूला से बनाएंगे क्वेश्चन तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए ये टेक्निक सिखाई गई है। आप लोग शुरू से एंड तक वीडियो देखा करो, 100% फायदा होगा। और नए अपडेट क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे, और लगातार जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो। कैलकुलेशन पर छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है करना। छोटी चीज पर काम नहीं करेंगे तब तक कैलकुलेशन नहीं बढ़ सकती आप लोगों की। टेबल वगैरह हल्के में मत लिया करो, इनको याद करो, धीरे धीरे याद करो, एकदम याद नहीं होती है तो चीजें। पढ़ो इस क्वेश्चन को। 3500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। पहले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अंतिम 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक। देखो, मैंने क्या बताया, हमेशा मूलधन 100 होता है, ब्याज क्या होता है, आरटी होता है, अमाउंट 100 प्लस आरटी होता है। बोलो, इसके अलावा अनुपात कुछ नहीं बनेगा। दिया उसकी तुलना उससे कर देंगे। अब देखो, 3500 रुपया क्या दिया है, मूलधन दिया है, तो मूलधन की तुलना, मूलधन से तुलना का मतलब होता है उस निश्चित राशि में उसका भाग दे देते हैं। अब क्या है, दोनों वर्षों का वो पूछा है ब्याज। तो देखो, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया, 8 गुणा 6 यानी 8 48 हो गया। दूसरे वर्ष के लिए 3 वर्षों के लिए 3 तरह का 9 हो गया, तो कितना हो गया, 48 और 9 कितने हो गए, 48 और 9 हो गए 57। बोलो, 48 और 9 57 हो गए। 57 की वैल्यू तो पूछिए, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। दिया है उसकी तुलना उससे, पूछा है उसको हमेशा गुना में। दोनों वर्षों का ब्याज ही तो पूछा है। पहले 6 वर्षों के लिए 8 6 48 हो गया, और अंतिम वर्षों के लिए 3 तरह का 9 हो गया। दोनों का टोटल जोड़ दिया। अब करो गुणा, 7 5 35, इकाई अंक 5 सब में ही आ रहा है तो गुणा ही करना पड़ेगा। देखो, 7 5 35 की 5 हो गई, और 7 की 21, 21 और 3 24, और 35 पंज कितने होते हैं, 175। डायरेक्ट याद कर सकते हैं पढ़ा तो 1995 अपना आंसर आ गया, डी ऑप्शन। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। पहाड़े जल्दी से जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए कैलकुलेशन, तभी जल्दी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं होते, कम से कम 20% क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन तो हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, इसके भी सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन कल भी कराया था, कम से कम ग्रुप डी में और रेलवे में बहुत बार रिपीट हुआ। पढ़ो, 4 फरवरी 2023 से 19 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 2000 रुपए पर 7% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा।
देखो 2000 पे क्या दिया है, मूलधन, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन हमेशा 100 रहता है। अब टाइम निकालो, 4 फरवरी 2023 से 19 अप्रैल 2023 तक, तो फरवरी में कितने बचे, 2023 साधारण वर्ष से कितने बचे, 28, तो 24 इधर बचे, 24 के बाद 31 और 19, इनको जोड़ लो। हमेशा ये 73 या 61 के मल्टीपल में आता है, क्यों आता है, क्योंकि दिन निकलेंगे तो 365 दिन का भाग लगेगा, ईयर में बनाएंगे तो जोड़ो, 55 हो गए, 55 और 19 जोड़ लो, 24 और 31 मार्च का 19 यहाँ का, तो 24, 31, 19, तो 5 और 9 14 की 4 हो गई, और 6 6 6 और 1 7, 74 हो गए। गड़बड़ कहाँ हो रही है, 4 फरवरी 2023, तो 5 और 9 14 की 4 हो गया, 5 और 1 6 1 7, 74 आ गए, 74 दिन आ गए। देखो गड़बड़ हो रही है इसमें, 74 दिन ठीक है, 365 का भाग दो, वैसे 73 आना चाहिए जी। 19 अप्रैल से पूछ रहा है, तो देखो से पूछ रहा है 4 फरवरी 2023 से, तो 4 फरवरी का दिन तो गया है, 23 बचे यहाँ। देखो हमेशा गड़बड़ हो रही है, तो आप कितना आ गया, 1/5 आ गया, और इधर कितना दिया रेट, टाइम 1/5 का ही गुणा तो करेंगे, R×T लिखते हैं, 2 जीरो से दे 5 से 4 काट, 7 चौक 28, इस तरह से ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। जब भी तुम्हें आप लोगों को लगे कि 74 73 आ रहा है, तो आप लगभग में 73 का मल्टीपल ले सकते हैं, क्योंकि 73 का मल्टीपल बनेगा हर हालत में, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, समझ गए। 23 ही तो बची वो, 23 फरवरी से कह रहा है ना, 4 फरवरी से 19 अब तक की अवधि के लिए, या 19 कम कर लो, 18 कर लो, तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, 2,500 रुपए का 5% वार्षिक दर से, तो 2,500 मूलधन की तुलना मूलधन से, 2 से 19 में भाग कितने का लगेगा, 365 का लेंगे, 73 का मल्टीपल है जी 3, 73 से 3 बार कटे जाएंगे, तो जी 5 बार, 3/5 आ गया, तो R×T होता है, तो रेट का गुणा कर देंगे टाइम में, तो ब्याज कितना मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा, 3, तो कितना कटेगा, 25 से 75, दिया है उसकी तुलना उससे पूछा है, उसको गुणा करो, आंसर कितना आ गया, 75। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, 2 क्वेश्चन वो जल्दी में करेंगे, अब देखो तब तक लिख लो, आप क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। किसी धनराशि का, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 14.7 वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये है, साधारण ब्याज 1800 रुपये है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है, तो बताएं कि धनराशि क्या है। ए ऑप्शन है 6,000, बी ऑप्शन 7,000, सी ऑप्शन 3500, और डी ऑप्शन दिया है 4200, ठीक है। करो, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, फ्रैक्शन में होता है तो इसका कंसेप्ट बताया मैंने। देखो क्या दिया है, साधारण ब्याज, तो 14 सही 2/7% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/7 हो गया, तो मूलधन 7 बन गया, तो ब्याज कितना बन जाएगा 1, पर ये 1 वर्ष का आया है, आप लोगों को चाहिए 3 वर्ष का, 3 का गुणा कर देंगे, बोलो बस। अब अमाउंट कितना बन जाएगा, 7 और 3 10, अमाउंट की जरूरत नहीं, ये अनुपात बन गया। अब दिया उसकी तुलना से, तो 1800, साधारण ब्याज कितना हो गया 3, पूछा क्या है 7 6, तो कितना हो गया 6 7 4200, आंसर कितना आ गया डी ऑप्शन। और इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लेंदी है, अनुपात से कर सकते हैं, 14 से 2/7% मतलब 1/7 होता है, और 7 क्या हो गया मूलधन, तो 1 ब्याज हो गया, पर 1 वर्ष का या 3 वर्ष का चाहिए, इसलिए 3 वर्ष का गुणा कर दें, क्योंकि मूलधन तो सेम ही रहता है हर साल के लिए, उसी पे तो होता है, साल बढ़ा देते हैं ब्याज, तो इस तरह से आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है, कल क्वेश्चन और पढ़ेंगे इसके,
3-4 दिन में, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो, किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 वर्ष का एसआई, 6 वर्ष का एसआई मूलधन से 735 रुपये कम है, तो बताएं कि धनराशि क्या है। तो बताएं कि धनराशि क्या है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है 42, 35, 26, 25 सी ऑप्शन, 23, 25 और 3000। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बस वही अनुपात। देखो, आपको पता है मूलधन कितना होता है हमेशा 100, ब्याज कितना हो जाएगा 12×72 हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए R इंटू टी होता है 72, बस तुलना कर दो। अब कह रहा है 6 वर्ष का ऐसा ही मूलधन से 735 रुपये कम है। अब देखो, ये कम है तो अंतर दिया 735, तो मूलधन से इधर कितना कम है, कम दिया है, उसकी तुलना उससे 28। क्या पूछा, मूलधन इंटू 100। बस एक लाइन में कर सकते हैं, 7 से काट दो, 7 चौक 28 होते हैं, 05, 25, 25, 25 से 25, 26। तो आंसर कितना आ गया, 26, 25। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। 3 दिन का लेक्चर और 5 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे 2025 और 26 के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू।